हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो आज हम देखेंगे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम। जैसा कि देख रहे हैं कि हमें ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि क्या है कि इफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू इज 8700 सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड एंड यूनिट चार्ज इज 1.6 into 10⁻19 कूलम, देन फाइंड द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखिए हम एक बार सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो डायरेक्ट हम डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला देखते हैं कि वो क्या था कि जे डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन क्या था, यूनिट चार्ज डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेडियंट, राइट। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो कि एक लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, लीनियरली डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। तो सिमिलरली ग्रेडियंट क्या होगा, इसका स्लोप होगा, इसका जो स्लोप एम आएगा यही होगा। तो इसका ग्रेडियंट हम देखते हैं एम इक्वल टू या फिर डी एन एक्स बाई डी एक्स जो होगा इसका स्लोप, वो देखते हैं कि क्या था कि जब जीरो था तब ये 10⁻18 cc था, और जब ये 1.5 मिलीमीटर में आया, ठीक है, तब ये कितना हो गया 5 इंटू 10⁻17 cc। तो इसको सॉल्व करिए कि कितना आएगा ये ग्रेडियंट का वैल्यू, आप कैलकुलेट करके देखिए। मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ। तो देखिए ग्रेडियंट कितना आएगा 10⁻18 पर मिलीमीटर, यही आएगा। चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी ये मिलीमीटर में आ रहा है और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है यूनिट, तो इसको कन्वर्ट करके हम कितना करेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा तो एम कितना हो जाएगा, एक और 10 ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10⁻19 हर सेमी, यही आएगा ग्रेडियंट इसका। तो अभी ये ग्रेडियंट हमको मिल गया, ठीक है, और हमको डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा जो डी है। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला अगर याद हो कि मैंने बताया था कि जो डी बाई म्यू ई होता है वो थर्मल वोल्टेज के बराबर होता है। अभी क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर 300 केल्विन ही है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं रहता है तो मान लेते हैं कि वो 300 केल्विन ही है। तो ये कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 26 मिली वोल्ट होता है, आपको ये दिया हुआ है म्यू ई का वैल्यू, तो आपको डी ई जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का वो मिल जाएगा 26 मिली वोल्ट इंटू 8700 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखिए वोल्ट में, ये मिली वोल्ट में, तो ऑब्वियसली इसको हम 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये आएगा। तो इसको सॉल्व करके जो डी आएगा वो आप एक बार कैलकुलेट करके मुझे बोलिए कि ये कितना आएगा। तो देखिए ये आएगा कुछ ऐसा वैल्यू 226.2, ठीक है। अभी आपको डी मिल गया, इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट चार्ज है वो आपको पता है, तो जो डिफ्यूजन करंट होगा वो कुछ ऐसा आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 226.2 इंटू इसका जो ग्रेडियंट 10⁻19, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिफ्यूजन करंट आप कैलकुलेट करके बताएं कि कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए ये सिंपल है, ये 10⁻19 और 10⁻10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 इंटू ये आएगा, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, ये कुछ कैलकुलेट करके आएगा 361.92 एम्पेयर पर, क्या होगा मिलीमीटर नहीं, सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यही आएगा आपका डिफ्यूजन करंट का जो वैल्यू, डिफ्यूजन करंट का जो वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपका अगर यही आया है तो सही आया है,
तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हम डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकाल लेंगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम दिया होगा या डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।